राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से साल 2021 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे सियासी कदम उठाए हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया। देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला किया तो काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया, तो वहीं केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया, जिससे कहीं न कहीं हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते नजर आए। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का कदम उठाया तो साल भर के बाद आंदोलन करने वाले किसानों की वापसी हुई। इतना ही नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 से 77 तक के आंकड़े तक पहुंचाने का काम भी किया और यूपी में सीएम चेहरे को लेकर तस्वीर साफ की तो 4 राज्यों में अपने सीएम बदलकर और राजनीतिक एक्सपेरिमेंट भी किया। इस तरह के साल 2021 में पीएम मोदी के 6 बड़े दाव हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीएम मोदी के ये दाव 2022 में जोश भर पाएंगे। कोरोना महामारी की दूसरी और बेहद खतरनाक लहर के बीच जब पूरा विपक्ष और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत में वैक्सीनेशन पर संदेह जता रहे थे, तब पूरे देश को फ्री में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज लगा देना एक बहुत बड़ा काम रहा। मुफ्त वैक्सीन देने का कदम मोदी ने ऐसे समय उठाया जब देश की तमाम राज्य सरकारें वैक्सीन उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। देश में 45 साल की अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण 1 अप्रैल से आरंभ हुआ था और 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हुआ। वहीं अब पीएम मोदी ने 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल की आयु वाले युवाओं को वैक्सीन देने का कदम उठाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकास कार्यों के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी केंद्र में रखा। काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, 4 धाम प्रोजेक्ट पर अड़े रहना हो, कोरोना के बावजूद कुंभ का आयोजन हो, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड रद्द करना हो या केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण जैसे काम हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते हैं, जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को बहारने वाले माने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी ललिता घाट से जोड़ता है, जो बीजेपी के एजेंडे को मजबूत करने वाला माना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदार घाटी में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा करीब 12 फुट ऊंची है। आदि शंकराचार्य ने ही पवित्र मठों के साथ 4 धामों की स्थापना की थी। कोरोना संकट के बावजूद हरिद्वार में कुंभ के आयोजन पर बीजेपी अड़ी रही और साथ ही 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के तहत 3 डबल लेन हाईवे बनाने की इजाजत दी है। साधु संत की नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को देवस्थानम बोर्ड को रद्द करना पड़ा। पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर पहुंचे थे, तभी उन्होंने संत पुरोहितों को आश्वासन दिया था। देवस्थानम बोर्ड के रद्द किए जाने के बाद अब देश के उन तमाम मंदिरों के सरकारी दखल खत्म करने की मांग उठने लगी है, खासकर दक्षिण भारत में जहां मंदिर और मठों पर सरकार की दखल को लेकर मांग उठी है। बीजेपी ने साल 2021 में 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलकर सत्ता विरोधी लहर से निपटने और नई लीडरशिप को आगे लाने का दांव चला। गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्यों में मुख्यमंत्रियों को आला कमान ने बदला। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित पूरी कैबिनेट बदलकर भूपेंद्र भाई पटेल को नया सीएम बनाया गया और नया मंत्रिमंडल गठित हुआ। रूपाणी से पहले कर्नाटक में जुलाई में बीएस येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने 2 सीएम बदले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीने बाद उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई। इसके पहले असम में सर्वानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने सीएम बदले, लेकिन किसी भी राज्य में कोई सियासी बगावत नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में 2022 चुनाव को लेकर सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अपने पहले दौरे पर खत्म कर दिया था। उन्होंने चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करने के साथ ही मोहर लगा दी थी। पीएम मोदी ने लखनऊ दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी हाथ रखा था, जिसके बाद तय हुआ कि राज्य में सीएम योगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी
एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि हम 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उतरेंगे और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम का चेहरा बदला तो उसका एक सियासी फायदा बीजेपी को भी मिला। बीजेपी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने खेमे में ले आई, जिसके जरिए पार्टी अकाली दल की भरपाई कर रही है। कैप्टन पंजाब की सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस का चेहरा रहे हैं और अब वो अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री के किए गए ये बड़े काम क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिला पाएंगे।